बारह अक्टूबर से लेकर और 6 नवंबर 2024 शुक्र आपके ठीक कहां पर, आपके षष्ठम भाव पर गोचर करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा शुक्र का आपके षष्ठम भाव पर, क्योंकि षष्ठम भाव हमारा रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है। षष्ठम भाव पर यही हमारी नौकरी का भी, प्राइवेट सेक्टर का हमारा षष्ठम भाव ही होता है। हमारे जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा शुक्र का, इसी बात की चर्चा करेंगे। क्योंकि शुक्र कारक किसके हैं? शुक्र सुख के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। तो शुक्र का हमारे पास कितना भी धन अपार भरा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर चीज हो, और अगर हमारी कुंडली में शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है तो हम उसका भोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भोग और विलास के कारक कौन है? शुक्र हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने। और एक चीज है कि शुक्र अगर अच्छा नहीं होता है तो पत्नी का भी सुख जातक को पूर्ण तरीके से भोग विलास का नहीं मिल पाता है, या उसका मन जो है वह कहीं ना कहीं पत्नी से तृप्त नहीं होता है जब शुक्र खराब होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और सबसे पहले सभी दर्शकों को, जो हमारे नए दर्शक हैं, पुराने दर्शक हैं, उन सभी को मेरा प्रेम भरा कोटि कोटि प्रणाम। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रणाम अवश्य भेजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र का आपके जीवन पर प्रभाव क्या रहेगा आपके ठीक षष्ठम भाव पर। तो देखिए षष्ठम भाव पर यहाँ पर शुक्र आपके षष्ठम भाव पर यहाँ पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य पक्ष में आपके जो भाग्य है, क्योंकि यही शुक्र आपके कौन बनते हैं पता? आपके पंचमेश बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, और साथ ही साथ आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। आपके लग्नेश बुध महाराज ने, और बुध महाराज के परम मित्र हैं शुक्र। तो बुध महाराज ने 2 घर दिए हैं। एक तो आपका कौन सा दिया? बुद्धि का स्थान दिया है, प्रेम का स्थान दिया है, संतान का स्थान दिया है शुक्र को, और दूसरा खर्च का स्थान दिया है, रोग ऋण शत्रु, उसके साथ ही साथ में कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये सबके भाव के स्वामी कौन है? आपके शुक्र ही है। और शुक्र अपने घर पर ही दृष्टि डालेंगे, यहाँ पर अपने ही घर को शुक्र यहाँ पर देखेंगे। क्या प्रभाव रहेगा ध्यान से सुनिएगा। षष्ठम भाव सबसे पहले नौकरी, जो जहां पर जो लोग नौकरी करते हैं उनकी नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में है, उनकी नौकरी में कुछ चेंजेस देखे जाएंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध यहाँ पर आपके मधुर मीठे देखे जाएंगे। अगर आप अपनी तरफ से संबंध खराब करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा खराब संबंध भी आपके हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको ब्याज क्षेत्र में अर्थात जो है, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, या आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो इन चीजों में जो आपका खर्च हुआ है वह पैसा आपका वापस आ सकता है। उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसे आपने किसी को पैसा दिया, वो आपका वापस नहीं कर रहा है, या आपके साथ फ्रॉड हो गया, या कोर्ट कचहरी मुकदमा, इन सब में आपका पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर विजय भी प्राप्त हो सकती है, ये भी संभावना है। यानी कि आपका व्यय क्षेत्र में यहाँ पर आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या नहीं है वो चीज ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि ग्रह तो हमें तभी उत्तम अच्छा फल देते हैं जब हम अपने आप पर स्वयं पर बदलाव डालते हैं। तो यहाँ पर आपको स्वयं पर क्या बदलाव डालना है? सबसे पहला ये बदलाव डालना है, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको वहां पर बिल्कुल नहीं जाना है। या इस बीच में जब तक शुक्र आपके षष्ठम भाव पर रहे तो आपको लड़ाई झगड़े के माहौल से आपको बचना चाहिए, और लड़ाई झगड़े के माहौल पर नहीं जाना चाहिए, या किसी से भी लड़ाई झगड़ा इस बीच में नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, षष्ठम भाव पर आपके पंचमेश षष्ठम भाव पर है तो लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या आपके क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर से लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, या किसी भी तरीके का विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए आपको संबंध मधुर बनाकर रखने चाहिए, और कोई भी अगर छोटी मोटी गलतियां कुछ भी हो रहा है तो उसे इग्नोर करना चाहिए और प्रेम से ही बात करनी चाहिए। इस बीच में ये भी संभावना बन रही है कि आपके पार्टनर आपके जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ में आपका कहीं ना कहीं विवाद या कुछ हो सकता है। इस बीच में संतान का भी सुख आपको कम प्राप्त होगा। संतान का जो सुख है, जब तक शुक्र आपके षष्ठम भाव पर गोचर करेंगे तब तक आपको संतान का सुख जो है, यानी कि 6 नवंबर तक थोड़ा कम प्राप्त होगा, उसके बाद ठीक हो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, ये चीजें भी नौकरी में आपके देखी जा सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। षष्ठम भाव पर यहाँ पर आपके रहेंगे तो यहाँ पर कर्ज, कुछ आपका जो अनावश्यक कर्ज हो रहा है और हर महीने आप पर बहुत ज्यादा कर्ज हो रहा है, वह कर्ज आपका कम होता हुआ नजर आएगा। यानी कि कर्जा आप ले रहे थे, हर महीने आपको लेना पड़ रहा था, आपको कहीं से कुछ, आपको व्यवसाय में सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, आपके पास धन नहीं आ रहा था, तो इस क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पर आपको सफलता प्रदान कर पाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं शुक्र की दृष्टि की। शुक्र की दृष्टि आपके ठीक कहाँ पर? अच्छा, एक चीज और है,
कि जो विद्यार्थीगण हैं, विद्यार्थियों का मन जो है पढ़ाई से इधर उधर उचक सकता है, यानी कि पढ़ाई में बेहतर अच्छी तरीके से मन जो है हो सकता है ना लगे, या आपको पढ़ाई में लोग परेशान करें, या आपके साथ में रहते हैं वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं शिक्षा क्षेत्र में। इसलिए आपको व्यर्थ का ध्यान इधर उधर ना लगाकर आपको पढ़ाई पर ही फोकस अपना करना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल में जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर उपाय करते हैं तो इनका प्रभाव भी उत्तम अच्छा ही देखा। देखिए, हम हमेशा ही अच्छा होता है तो अच्छा बताने का प्रयास करता हूँ, और जब जो ग्रह का, देखिए ग्रह अच्छा भी फल देते हैं बुरा भी फल देते हैं, दोनों तरीके के फल जो हैं होते हैं, तो यहाँ पर हम आपको हर चीज बताने का प्रयास करते हैं। अच्छा, शुक्र की दृष्टि यानी कि सप्तम दृष्टि, और हर ग्रह के पास सप्तम दृष्टि होती है, वो सिर्फ केतु महाराज को छोड़कर, बाकी अन्य ग्रह जितने भी हैं, आठों ग्रहों के पास में एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। बाकी अन्य जैसे शनिदेव महाराज 3 दृष्टियां हैं, तृतीया, और तृतीया के बाद से सप्तम और फिर दसम, ठीक है। और मंगल देव हो गए, चतुर्थ दृष्टि हो गई, सप्तम दृष्टि हो गई, और अष्टम दृष्टि होगी। देवगुरु बृहस्पति पंचम सप्तम नवम, और राहु महाराज पंचम सप्तम और नवम, ये दृष्टियां हो गई हैं। सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज, शुक्राचार्य और चंद्रदेव, इनके पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि आपके कहाँ पर डालेंगे? आपके ठीक व्याह भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर। तो जब भाई हम अपने कहीं दूर रहते हैं और जब हम अपने घर पर देखते हैं कि मेरे घर पर क्या कमी है, कौन सी चीज हमारे घर पर नहीं है, हम या हमारे घर में क्या बिगड़ रहा है, तो हम उसे सही करने का प्रयास करते हैं, उसे खराब करने का प्रयास नहीं करते हैं। यही ग्रहों का होता है कि कोई भी ग्रह जब अपने ही घर पर दृष्टि डालता है या अपने ही घर पर बैठा होता है तो वह उत्तम अच्छा फल देने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर आपके ठीक षष्ठम भाव से शुक्र जो है सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव पर डालेंगे। क्या प्रभाव रहेगा शुक्र का? यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था अभी तक, जैसे आप जो है आपने जो पैसा पैदा किया वो आपका उड़ रहा है, मतलब गलत कारों में खर्च हो रहा है, घूमने फिरने में खर्च हो रहा है, फ्रॉड आपके साथ हो रहा है, या आप पैसा कमाने में, आप धन कमाने में जो है आपका मन नहीं लग रहा है, तो इस चीजें की कहीं ना कहीं अगर समस्या आपके साथ चल रही है तो ये सोल्व होती हुई नजर आएंगी। आपका मन जो है काम में बहुत अच्छा लगेगा और पैसा यहाँ पर खर्च कम हो पाएगा। भाई जो हमने कमाया, जो हमने खर्च किया वो एक अलग चीज है, मैंने बचाया क्या, मेन पॉइंट ये होता है। तो यहाँ पर कुछ बचत, यहाँ पर जो आपका व्यय खर्च हो रहा था, अर्थात 12वें भाव के स्वामी है भाई, और जब अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे तो खर्च कम करने का प्रयास करेंगे ना, तो यहाँ आपका खर्च जो है वह आपका कम हो सकता है। जैसे हॉस्पिटल, आपको बार बार दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है जिसमें आपका बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, तो आपको बीमारी से, कोई बीमारी से ग्रस्त है तो आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छा आपको फील होगा। कुछ दवाइयां जो बहुत दिनों से मेडिसिन चल रही है वो कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, यहाँ पर आपको ओवर स्पीड में वाहन भी नहीं चलाने हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। जो लोग ओवर स्पीड में वाहन चलाते हैं, ज्यादा ट्रेवलिंग यात्रा भी आपके लिए सुखद नहीं रहेगी, ज्यादा ट्रेवलिंग यात्रा, व्यर्थ की यात्राएं ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, शुक्र को मजबूत स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, शुक्रवार वाला दिन शुक्र को समर्पित होता है, तो शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। प्रथम उपाय है मैया गौरा या मैया लक्ष्मी की आप आराधना करें, जिससे भी शुक्र उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। उसी के साथ और भी बहुत सारे हैं, जैसे छोटी छोटी बच्चों को या छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं, शुक्रवार वाले दिन शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं, और शुक्रवार वाले दिन आप जो है कपूर का दान मंदिर में करें, या फिर आप बहते हुए जल में चावल और दूध, कच्चा दूध, ये प्रभावित करें। इससे भी शुक्र उत्तम अच्छा प्रभाव देते हैं। आपको जो भी उत्तम अच्छे उपाय लगे हों वो आप कर सकते हैं, जिससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।